देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच जारी तकरार के बीच लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। पटना लौटते ही एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने गठबंधन को लेकर साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार काफी मजबूती से चल रही है और कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक से ही बीजेपी की बेचैनियां बढ़ गई है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा लालू जी से डरते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शुरू से ही चाहते हैं कि महागठबंधन टूट जाए, लेकिन अभी तो हम लोग एकजुट हैं। जब ऑपरेशन शुरू करेंगे तो बीजेपी के लोग कहां फेंका जाएंगे ये तो पता ही नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार जो है चल रहा है और ये मजबूती के साथ चल रहा है। और ये महागठबंधन बना ही इसलिए है कि देश के संविधान को बचाएं, देश के लोकतंत्र को बचाएं, विकास के रास्ते पे हम लोग चलें। इसलिए ये महागठबंधन जो है लोगों के देश हित के लिए ये बना है। और जब बना था तब से हम लोगों ने तय किया कि लालू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नीतीश जी घूम घूम करके पूरे देश में विपक्ष के लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे। और एकजुट पहली जो मीटिंग हुई पटना में हुई, तो पटना तो क्रांतिकारी धरती रही है, तो इससे भाजपा के लोगों में सबसे ज्यादा बेचैनी और डर। देखिए, भाजपा के लोग तो लालू जी से ना डरते हैं सबसे ज्यादा। और अभी बिहार के परिणाम को, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए घबराहट में है। ये प्रोपेगेंडा है। हम भी अच्छे से जान रहे हैं, नीतीश जी भी अच्छे से जान रहे हैं कि ये बीजेपी का केवल झूठ बोलने का काम है। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। इसलिए कुछ एक दो चार पत्रकार जो हैं, हम भी जानते हैं, वो भी बिहार के दिन रात इसी में लगे हैं। जब से सरकार बनी तब से मीडिया वाले लोग चाह रहे कि महागठबंधन टूट जाए, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चल रहा है। और नीतीश जी, लालू जी, लोहिया और कर्पूरी जी के शिष्य रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों से डरने वाले नहीं है। तो बीजेपी का जो होने वाला है, अभी तो हम लोग शुरू ही नहीं किया ऑपरेशन, अभी तो हम ही लोग एकजुट हो रहे हैं। अब एकजुट हो करके जब इन लोगों का सर्जरी जब किया जाएगा तो बीजेपी के लोग कहाँ फेंकाएंगे पता नहीं रहेगा। और रेलवे में नौकरी की बदली जमीन के मामले में तेजस्वी यादव को आरोपी बनाए जाने के बाद खूब सियासत हो रही है। और ऐसे में दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने इस मामले में कहा कि इस केस में कुछ भी नहीं रखा है और केंद्र सरकार सिर्फ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन इससे हम लोग डरने वाले नहीं। वो 17 में 17 से अब 23 हो गया। 6 साल तक कहाँ था एजेंसियां, कहाँ थी 6 साल तक। और एक बात आप लोगों को सबको पता है, पूरे बिहार के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता है, जब जब हम लोग भाजपा को हराते हैं, भगाते हैं बिहार से, तब तब जो है चार्जशीट, छापा और इस तरह का जो है एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। इस केस में दम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। ये केवल न्यूज मेकिंग और टीआरपी के लिए, इमेज को बदनाम करने के लिए इन लोगों का साजिश रहता है। लेकिन जितना इन लोग वार करेंगे इस तरह के काम से, उतना बिहार की जनता उनको जवाब देने का काम किया था, कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बहुत ही मजबूती के साथ चल रही है। लेकिन बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि गठबंधन में डॉग फाइट चल रही है और जब तक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर या विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को हटाया नहीं जाता, तब तक सरकार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। फाइट प्रारंभ हो गई है। अब देखिए, लक्षण अच्छे नहीं है। न जनता दल यू के लोग तेजस्वी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और न राजद के लोग नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राजद के कार्यकर्ता और मंत्रियों की हालत दोयम दर्जे की नागरिक की हो गई है। कोई सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुन रहा है। जब तक ये चंद्रशेखर और पाठक दोनों को नहीं हटाएंगे,
या दोनों में से किसी एक को तो हटाना पड़ेगा। उसके बिना ये सरकार की गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। हम के संस्थापक और संरक्षक जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं और चिराग पासवान भी अब एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में मांझी की पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि मांझी इन सवालों पर अभी जवाब देने से बच रहे हैं और कह रहे हैं कि कितनी सीट मिलेगी ये बीजेपी के नेता तय करेंगे। सीट किनको देंगे, कितना सीट पर वो लड़ेंगे, यहाँ तक हम लोगों की बात है कितना सीट देंगे अभी कोई वार्ता नहीं हुई है। सम्मानजनक स्थिति सिर्फ ये है कि हाँ भाई आप लोगों को सम्मानित करेंगे या सम्मान देंगे, बस इसी बात पर हम लोग अभी हैं। अब कितना सीट किसको मिलेगा ये भाजपा या भाजपा गठबंधन में जो लोग हैं आपस में बैठेंगे तय करेंगे। वो तय करने वालों में मैं नहीं हूँ, इतना कहना चाहता हूँ। और 10 जुलाई यानी कल से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष के हमलावर रुख को देखते हुए मानसून सत्र के भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। बीजेपी मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव पर सीबीआई की चार्जशीट और शिक्षा विभाग जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। एक बार फिर बिहार में सियासी हलचल बढ़ने वाली है। वजह है मॉनसून सत्र का शुरू होना। 10 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 14 जुलाई तक चलेगा। यानी मॉनसून सत्र 5 कार्य दिवस का होगा। पहले दिन यानी 10 जुलाई को 2023-24 का अनुपूरक सदन में पेश होगा और इसके बाद शोक प्रकाश होगा। 11 और 12 जुलाई को राजकीय विधेयक और दूसरे विधेयक कार्य किए जाएंगे। 13 जुलाई को सदन में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर बहस और मतदान होगा। 14 जुलाई को गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प लिए जाएंगे और फिर सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी। यानी जनता और राज्य से जुड़े विकास के मुद्दे पर चर्चा के लिए मात्र 5 दिन है। वैसे विपक्ष का कहना है कि ये सब कुछ तभी होगा जब सरकार हमारे सवालों का माकूल जवाब देगी। तो जो जंगल राज का यूएसपी था वही अब नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव की सरकार का हो गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम विधानसभा में पूरी तरह से सरकार को घेरने का काम करेंगे। दूसरी ओर सत्ताधारी दल यानी आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। बिहार में जब विपक्षी एकता का आगाज हुआ तो हम समझते इनके पास कोई मुद्दा नहीं और यह सरकार तो सुनवाई वाली है। तमाम मुद्दों पर सरकार गंभीरता पूर्वक हर प्रश्न का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष से अनुरोध होगा कि वह प्रश्न उठाने का केवल आधिकारिक नहीं बने बल्कि जवाब सुनने को भी तैयार रहे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष सकारात्मक रुख अपनाए, बेवजह हंगामा कर सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद न करे। हंगामा करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। हंगामा करके आप तो समय सदन का खराब कीजिएगा और बिहार के विकास में बाधा उत्पन्न करिएगा। बता दें कि बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ था और बजट सत्र की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती रही थी। सत्ता पक्ष जो है वो चाहता है कि विपक्ष अपना सुझाव दे, सार्थक जो है पहल करे, न कि हंगामा करके सदन की कार्रवाई को बाधित करे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पटना में शिक्षकों का प्रदर्शन होने वाला है। 11 जुलाई से ये लोग आंदोलन शुरू करेंगे, जिसको लेकर शिक्षक नेता गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभी से ही पंडाल तैयार करने में जुटे हुए हैं। शिक्षक नेताओं ने चेतावनी दी है कि सड़क से लेकर सदन तक लाखों की संख्या में शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभाल ले। शिक्षकों ने साफ कहा कि कार्रवाई का कोई डर नहीं है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गर्दनी बाग से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। को लेकर शिक्षक नेता अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। रात का वक्त है और गर्दनी बाग में देख सकते हैं पंडाल तैयार किया जा रहा है और यहीं पर प्रदर्शन के बाद जो शिक्षक हैं हजारों की संख्या में आकर प्रोटेस्ट करेंगे। एक तरफ जहां मॉनसून सत्र चलेगा, दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं वो सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दिए हैं। तो इस वक्त ये देख सकते हैं पंडाल जो है वो अब तैयार होने लगा है। हम जरा बात करेंगे, शिक्षक नेता हमारे साथ हैं क्योंकि पहले ही ऐलान हो चुका है कि प्राइमरी से लेकर
हायर सेकेंडरी तक आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो तैयारी शुरू हो गई है? पूरी तैयारी हम लोगों की पूरी होगी। 38 जिला में सभी माध्यमिक शिक्षक संगठन और प्रारंभिक शिक्षक संगठन बैठक करके पूरी रणनीति तैयार कर ले। पूरा पटना को पाठ दिया जाएगा। ये जो महागठबंधन सरकार के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव, उन्होंने जो वादा खिलाफी किया, हम लोग के साथ जो धोखाधड़ी किया, हमको वादा कर लिए थे चुनाव के समय 20 में कि समान काम समान वेतन देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, और हम लोग लगातार 3 साल से आग्रह कर रहे हैं। हम जब से उनकी सरकार बनी उनसे आग्रह कर रहे हैं, हमारा से धोखा दे रहा है, इसलिए हम लोग पटना आ रहे हैं लाखों लाख के तादाद में। पटना सरकार ने पहले ही आप लोगों को पत्र लिखकर एक तरह से चेतावनी दे दी है कि अब आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो कार्रवाई भी हो सकती है। नहीं, कोई नहीं, हम लोग एकदम लोकतांत्रिक तरीके से, ये मेरा अधिकार है कि हम अपनी मांग को रखेंगे। विधानसभा सत्र चल रहा है, हम लोग पूरा सरकार को सूचना दे करके यहाँ पर आ रहे हैं, और 11 जुलाई को लाखों शिक्षक पहुंच रहे हैं और अपना बुलंद करेंगे आवाज, और सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। या तो तुरंत हमारा बस समान कम समान वेतन सरकार वादा की थी, अभी तत्काल हम कह रहे हैं कि बिना शर्त हमको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और अपना वादा पूरा कीजिए और बिहार के शिक्षकों को सम्मानित कीजिए। यूपीएससी में फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब तिथि कम बचे हैं, क्या टीचर फॉर्म भरे हैं कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल बिहार भर में आप देख लीजिए कि 4 लाख शिक्षकों में से अभी तो सरकार का आंकड़ा आया है कि मात्र 5000 लोग फॉर्म भरे हैं, वो भी नए लोग हाल में जो बाहर देंगे आप लोग? बिल्कुल परीक्षा हम लोग नहीं देंगे। ये आंदोलन कब तक रहेगा? जी अभी हम लोग कल 11 है, 12 है, 13 है, लगातार हम लोगों का चलेगा। कल यहाँ पर विशाल प्रदर्शन होने वाला है जहाँ लाखों लोग आएंगे। उसके बाद जो है विधायक के आवास पर जो है उनका घेराव करेंगे, उन पर दबाव। जब तक यह मानसून सत्र चलेगा तब तक हम लोगों का यह आंदोलन चलते रहेगा। तो 11 जुलाई को प्रोटेस्ट का पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था और इसी वजह से बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में है। प्राइमरी डायरेक्टर ने और हायर सेकेंडरी डायरेक्टर ने पटना जिला प्रशासन को भी पत्र लिखकर आगाह कर दिया है कि लाखों की संख्या में जो सूचना दी गई है कि टीचर जो है पटना उतरेंगे। निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक जो है प्रोटेस्ट होगा, साथ ही गर्दनी बाग में जो धरना स्थल है यहां पर भी विरोध देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर राजधानी पटना से गोली मारकर जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर 7 गोलियां मारी है। जमीन कारोबारी सुनील साहू के इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की नातिन भी गोली लगने से जख्मी हो गई है। बेटा थाना के अमहरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हत्या को लेकर स्थानीय लोगों में गजब का आक्रोश है। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, पुलिस को खदेड़ा भी गया, पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। पटना से बड़ी खबर आपको दे रहे, देखिए सुनील साहू को 7 गोलियां मारी गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरें सब बयां कर रही है। अलग अलग खोखा, अलग अलग गोलियां आपको नजर आ रही होगी। 7 गोलियां उन्हें मारी गई और 7 गोलियों से भून दिया गया। खबर शेखपुरा से, जहां शराब के नशे में 3 लोगों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की कोशिश की है। महिला ने चिल्लाकर जब विरोध किया तो आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य वहां पर पहुंच गए, लेकिन आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर घर के लोगों को जख्मी कर दिया। महिला के सास और ससुर सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।